अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आज है जी संडे, और संडे की मॉर्निंग तो नहीं कह सकते क्योंकि लेट उठे थे, और ये कपड़े आप लोग देख रहे हैं। आज मुझे ड्राई क्लीन करना था तो ये मशीन लगा दी थी उठते ही। चाय अफरा तफरी में मैंने पी ली क्योंकि मैंने कहा अब ईद में एक ही हफ़्ता रह गया तो मैं डीपली क्लीन करूँ। तो कपड़े ही कपड़े हर जगह थे, और बहुत ज़्यादा थे कपड़े, बहुत ज़्यादा। बेडशीटें थी, चादरें थी, कपड़े थे, जो भी था, साफ़ियाँ थी, सब कुछ मैंने निकाल के बाहर किया था। तो आज का डे बस शुरू होता है, आज की जर्नी संडे के आफ्टरनून से। तो बस मैं उठ तो जल्दी गई थी, चाय वगैरह पी, फिर पानी वानी भरा इसमें वॉशिंग मशीन में। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से आज स्टार्ट यहीं से लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी फैमिली? आई होप से सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ, खैर खैरियत से हूँ। बस जी, गर्मी बहुत है, लाइट बार बार आँख में चोली खेलती है, तो इस वजह से मैं तकरीबन 4 दिन से संभल रही थी कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है इससे पहले, धोने यहाँ तक कि मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि आप अपने घर ले जाओ, उनके यहाँ मशीन है। तो मैंने कहा सुबह सुबह तुम वैसे ही काम के लिए निकलती होगी तो सुबह तुम ये धो देना, फिर 2 दिन बाद ले आना। लेकिन उसने कहा बाजी हमारी लाइट कटी हुई है। अब सच या झूठ ये तो पता नहीं था। फिर मैंने कहा चलो जी, निकालते हैं कपड़े और अपना काम स्टार्ट करते हैं। बस जल्दी जल्दी चाय पी, अभी बच्चे सो रहे थे तो मैंने मशीन लगा दी। लाइट आ गई थी 12 बजे, लाइट चली जाती है जी 9:45 पर, और उसके बाद फिर हम पे एहसान करती है आकर 11:45 पर। तो खैर आज की जर्नी बस स्टार्ट हो चुकी है। अब जो कुछ भी है यही है, क्या करते हैं क्या नहीं। आज खाने पकाने का मैंने डिनर का अपने हस्बैंड को बोला, इसलिए आज मैंने चूज़ डे किए ही संडे का इसीलिए था कि मेरी हेल्प हो जाएगी, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है अब मैं कपड़े धोऊँ फिर लाइट चली जाएगी 1 घंटे के लिए। मेरा जनरेटर ख़राब है काफ़ी दिनों से, वो सेट हो ही नहीं रहा। अब यूपीएस भी काम करना छोड़ गया है। तो बस यही था। तो मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब ये जी हम लोग आ गए हैं अपने किचन में। मैंने कहा चलें जी, लाइट तो अभी है नहीं, लाइट चली गई। तो कपड़े मैंने सारे वॉश कर लिए थे, मतलब मशीन से निकाल लिए थे, ड्राई क्लीन हो गए थे। तो मैंने कहा वो मैं पानी से बाद में निकालूंगी, पहले किचन साफ़ कर दूं। ताकि हस्बैंड को बोला था कि आज डिनर में आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दें, कुछ बना दें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा किचन साफ़ करके, और ये चाय थोड़ी सी बच गई थी, ये मैंने गर्म करके अपने लिए निकाली क्योंकि उठते ही सर में दर्द हो रहा था। मुझे टेंशन जब होती है घर के कामों की तो बहुत ज़्यादा सर दुखता है। तो ये दिखा रही हूँ, मैं चाय भी पी रही हूँ साथ साथ, और मैं कपड़े भी अब क्लीन अप करूँगी, और फिर बाकी क्या होता है क्या नहीं देखते हैं आगे। बस जी, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए डेली व्लॉग बनाऊँ, कुछ ना कुछ अपनी रूटीन्स आप लोगों से शेयर करूँ जो आप लोगों को पसंद है, जो आप लोग चाहते हैं हमें देखना कि हम सुबह उठते हैं क्या करते हैं, आफ्टरनून से इवनिंग और नाइट तक, जी सुबह से रात तक हम लोग क्या करते हैं। तो ये जी हमारी ज़िंदगी है, औरतों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। मेरी हेल्पर सिर्फ झाड़ू पोछा लगा के चली जाती है, और वॉशरूम भी ऐसे ही धोती है। फ्राइडे को वो करती है छुट्टी, और फिर फ्राइडे वाले दिन मैं पागलों की तरह लगती हूँ वाशरूमों को अच्छे तरीके से उनको तेज़ाब से, इनसे स्वीप जो होता है तेज़ाब, उससे क्लीन करती हूँ क्योंकि टाइल्स हैं। तो ख़ैर मेरा काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, बस क्या करूँ, डेली का यही है। और जो भी होता है आप लोगों से, हर चीज़ की जर्नी में आप लोगों से शेयर करती हूँ, दुःख-सुख जो भी है। तो बस आज कपड़े जो हैं वो मेरे काम कर रहे हैं, अभी तो आगे बहुत कुछ है। मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, उसके बाद अपने जो ड्राइंग रूम है, जो मेरा स्टूडियो है, उसके मैंने कवर सारे धोए हैं, कुछ धुलवाए हैं ड्राई क्लीन से, जो वाइट हैं। तो वो सारा मैं जो भी करूँगी आप लोगों के सामने। नई बेडशीटें मैंने मँगवाई हैं ऑनलाइन, आपको शायद दिखाई भी थी, अनबॉक्सिंग की थी। तो वो भी जब मैं चाँद रात को करूँगी, सारा कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊँगी। पार्लर्स का भी थोड़ा विज़िट करवाऊँगी। अभी मेरे ईद के कपड़े आज मिलने थे, लेकिन आज अचानक मेरा मूड ख़राब कर दिया बारिश ने। उसने सत्यानाश कर दिया सारे काम का, काफ़ी काम रह गए। फिर लाइट एक तो पहले ही नहीं खड़ी होती, फिर जो थोड़ा बहुत वो था सारा, ना पूछें कि क्या हशर हुआ।
अच्छा जी, ये यहाँ मैं दिखा रही हूँ, किचन से निकल आई थी कि ये सारे मैंने जो है वो कपड़े धोकर सारे रखे थे अब। तो ये बारिश ने इतना सत्यानाश किया, इतना मेरा मूड बारिश ने ख़राब कर दिया कि हमेशा मुझे बारिश जो है इतनी पसंद थी। ये देखें, बालकनी से मैं आपको ग्राउंड का हशर दिखा रही हूँ। ये मैंने झाड़ू रखा है, सर्फ़ लगा के मैंने कहा धोऊँगी। कपड़ों को डबल-डबल धोना पड़ा है मुझे, डबल-डबल। क्योंकि मैं सारे वॉश करके रखे थे, सिर्फ़ उसको ड्राई करना था मशीन में, तो लाइट चली गई। फिर बारिश इतनी कि बारिश के साथ मट्टी, हवा पीछे ग्राउंड से, और जो हमारे ऊपर फ्लैट्स हैं लोगों के, उधर बालकनी से जो भी ड्रेन पानी हो रहा था वो सारा मेरी गैलरी में आ रहा था। मेरे कपड़े मैंने फिर दोबारा से मेहनत की है। और ये देखें, शाम के टाइम लाइट भी नहीं है हमारे पास, यूपीएस भी बंद, वाईफ़ाई भी बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गई, लाइट भी नहीं थी, चार्जर भी नहीं थी। ये मैं मोबाइल की जो है वो अ, क्या कहते हैं कि लाइट से जो है वो मैं इशारा दिखा रही थी। बहुत मेरा मूड ख़राब था। ये मैं दिखा रही थी कि बैड एक्सपीरियंस ये, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस बात का कि पता नहीं क्यों इस तरह हुआ है। हालाँकि रहमत की बारिश होती है और मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि इस्लामाबाद में बारिश, हर जगह बारिश, सिंध में भी काफ़ी जगह पड़ी। हमारे पास हैदराबाद में नहीं पड़ती थी, तो मुझे बहुत होता था कि हो, लेकिन आज ही होनी थी। और वो भी इतनी कि पहले गंद मट्टी सब कुछ, और फिर उसके बाद जो है बारिश इतनी तूफ़ानी कि पूरे जो कपड़े हैं मेरे धोए सारे, जब तक मुझे टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, जब तक मशीन घसीटी, मशीन गंदी हो गई, उसको अंदर घसीटा, फिर मैंने घसीट-घसीट के सारे कपड़े अंदर किए। इतनी अकेली में इतनी परेशान हुई, इतना मेरा मूड ख़राब, इतना मूड ख़राब कि आज सारा दिन थकी, मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। फिर मैंने टब भरा है, फिर एक-एक कपड़े, कितने सारे कपड़े थे, बेडशीटें थी, सब मैंने वन बाय वन फिर पानी में से निकाले हैं, उनको फिर निचोड़ा है। अब ज़ाहिर-सी बात है, लाइट तो आई नहीं थी, जनरेटर भी ख़राब था, बारिश पड़ रही थी, तो कोई उम्मीद नहीं थी लाइट की। तो मैंने कहा अब ये रोशनी जो थोड़ी बहुत आ रही है मगरिब के टाइम की, तो ये भी चली जाएगी। तो मैंने फिर वो निचोड़ के ना, मैंने तारों पे एक दूसरे के ऊपर सारे कपड़े डाल दिए। बस बहुत ज़्यादा आज का दिन मेरा ख़राब गुज़रा है। इंसान को गुस्सा तब आता है कि वो सारा दिन एक काम पे लगे, वो फिर डबल-डबल मेहनत वाला काम बन जाता है। फिर आज मेरी नमाज़ें भी मुझसे छूट गई, क्योंकि अगर मैं बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती तो लाइट चली जाती, क्योंकि लाइट आना-जाना आँख में चोली। मैंने सोचा कि अल्लाह मुझे माफ़ तो कर देगा, और शायद कहते हैं कि नमाज की माफ़ी नहीं होती, लेकिन मैंने छोड़नी नहीं थी। मैंने सोचा कि जब इशा तक मैं फ़ारिग हो जाऊँगी, तो मैं बाकी की जो भी नमाज़ें हैं ना, वो मैं क़ज़ा में पढ़ लूँगी। तो बस फिर मैंने ऐसे ही किया, जब फ़ारिग हो गई तो मैंने सारी नमाज़ें पढ़ी। सो बहरहाल बस आज की रूटीन्स यही थी, आपको दिखाया। बस थोड़ा-सा मूड ख़राब था, तो मैंने कहा चलें जी, फिर अगली वीडियो तक के लिए बाय-बाय कर दूँगी आपको, लेकिन थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ। ये देखें, मैंने कपड़े फैलाएँ ये कुछ झूले पर, और किचन में आपको सालन दिखाना था जो मेरे हस्बैंड ने बनाया है, लेकिन वो बाद में दिखाऊंगी। किचन दिखा रही हूँ कि मैंने ये किचन साफ़ किया है दोबारा से, क्योंकि हस्बैंड ने ये सालन बनाया तो था, लेकिन किचन बहुत अफरा तफरी कर दी थी, तो वो फिर मैंने जो है वो साफ़ किया है। और ये सालन देखें, ये इन्होंने बनाया बीफ, और ये कल तक चल जाएगा, क्योंकि मैंने ये सोचा था, मैंने मीट आज बहुत सारा मंगवाया था। मैंने कहा कि उसमें से जो है ना, कुछ मैं ये टिन्स बना के रखती हूँ धोकर। एक मटन था और एक बीफ था। बीफ ज़्यादा पसंद है मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने ये शोरबे वाला बनाया कि चलो कल दोपहर और रात तक का हो जाएगा। और मैंने कहा कल कुछ दूसरा जो है उससे मैं कबाब बना के ना, वो भी शेयर करूँगी आपसे, और वो कर दूँगी। तो बस ये अल्लाह भला करे, उन्होंने बना दिया। तो वो सालन था, मैंने यही दिखा रही थी आपको कि सालन रेडी था, बस चपातियाँ थी, वो भी बाहर से आ जाती। ये कपड़े मैंने फैला दिए थे इस तरह अपने झूले पर, और बस एंट्रेंस जो हमारी है फ्लैट की, वो थोड़ी-सी ओपन की थी। ये यहाँ इस रूम में जो बालकनी वाला है, इधर भी ये कपड़े फैले हुए हैं, और मैंने पंखे चला दिए थे ताकि जो है वो हवा से सूख जाएँ। चलिए जी, अब नाइट हो गई है, यहाँ आज सारा दिन की जर्नी करते हैं ख़त्म। आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। फिर किसी और वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।